बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इसके सारे पार्ट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें पार्ट नंबर 1 25 होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 होल पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 और 8 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले इन सारों का एलसीएम आपने लेना है। 25 का एलसीएम लेना है, 243 का एलसीएम लेना है, 16 का एलसीएम लेना है, 8 का एलसीएम लेना है। एक साइड पे इनके एलसीएम ले लें। 25 का एलसीएम 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। 243 का एलसीएम लें 2 4 3 2 1 ज़ा 2, ये 3 पे जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 पे, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 16 का एलसीएम लें आप। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 8 का एलसीएम ले लें। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। अब जहाँ जहाँ पे हमने एलसीएम लिए हैं ना उनकी पावर्स ऐड करते जाएंगे। जैसे 25 है, 25 का एलसीएम आया 5 की पावर 2, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 5 की पावर 2 और होल पावर 3/2। 243 की जगह इसका एलसीएम था 3 की पावर 5, यहाँ पे पुट करें 3 की पावर 5 और होल पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की जगह हमारे पास जो है वो 2 की पावर 4 और होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 और 8 की जगह 2 की पावर 3 और होल पावर 4/3। हमने एलसीएम लिए हैं। 25 का एलसीएम लिया है, 5 की पावर 2 आ गया है। 243 का एलसीएम लिया है, 3 की पावर 5 आ गया है। 16 का एलसीएम लिया है, 2 की पावर 4 आ गया है और 8 का एलसीएम लिया है जो कि 2 की पावर 3 आ गया है। अब ये पावर इनसे कट होती जाएगी। ऊपर 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, ये चीज़ें बच गई हैं हमारे पास। 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अब इन्हें और सिंप्लीफाई कर लें। 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 दफ़ा लिखना है। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को भी हमने 3 दफ़ा लिखना है। 2 की पावर 5 का मतलब है हमने 2 को 5 टाइम लिखना है और 2 की पावर 4 का भी मतलब है हमने 2 को 4 टाइम लिखना है। मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें। इन ऊपर वाले सारों को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले सारों को मल्टीप्लाई करें। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो 3375 आ जाएगा। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें तो 512 आ जाएगा। अब इन्हें डिवाइड कर लें। ये किस पे कट होगा हमारे पास? 3 पे। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, इसका 6.59 आंसर आ जाएगा अगर आप ओवरऑल डिवाइड करते हैं तो। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 2 में है 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 1 6 और ब्रैकेट में 3 की पावर 2 x
-1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है ये भी। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले आप 54 का एलसीएम लें। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 27 का भी इसमें एलसीएम आ जाएगा, या नीचे आप अलहदा भी 27 का एलसीएम ले लें। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 9 का एलसीएम ले लें, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 2 1 6 का एलसीएम ले लें, 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। हमने क्या किया है, सबसे पहला काम जो हमने किया है इस क्वेश्चन में, वो हमने 54 का एलसीएम लिया है, 27 का एलसीएम लिया है, 9 का एलसीएम लिया है, 216 का एलसीएम लिया है। सारों के हमने एलसीएम ले लिया ताकि हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो पावर्स में आ सकें। 24 की जगह उसका हमने जो एलसीएम लिया है उसमें पावर उसके फैक्टर्स बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 और ये एक 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, इसकी पावर 1/3। ये क्यूब रूट जो है उसकी जगह हम इसकी होल पावर लगाएंगे 1/3। अंदर आ जाएगा 27 का हमने एलसीएम लिया था, 3 की पावर 3 बन रही है, 3 की पावर 3 और होल इसकी पावर है 2x। 27 की जगह ये 3 की पावर 3 लगा लिया और 27 की पावर 2x थी, इस वजह से इसकी भी पावर क्या लगा ली 2x डिवाइडेड बाय 9 की जगह भी हम इसके फैक्टर लिख लेंगे। 9 के जब हमने एलसीएम लिया था तो 9 के 2 फैक्टर बने हैं 3 और 3, इसलिए हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया है यहाँ पे। प्लस 216 की जगह पे भी हमने इसके फैक्टर बनाए हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और होल है 3x, 3 की पावर 2x माइनस 1। ये इसकी 3 की पावर इसकी 3 की पावर से कट हो जाएगी, ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय ये 2 जो है वो ऊपर वाली पावर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2x प्लस 2 1 ज़ा 2। इधर देखें ये 2 जो है ना वो इस x से भी मल्टीप्लाई हुआ है तो 2x हो गया, और ये 2 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और ब्रैकेट में 3 की पावर 2x माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब ये लास्ट एक्सरसाइज की तरह यहाँ पे एक बेस है और इसकी 2 पावर्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो इसको सॉल्व आउट करने का तरीका क्या होता है कि हमने इसकी दोनों पावर्स अलग-अलग कर लेनी है। 3 की पावर 2x अलग कर लिया और 3 की पावर 2 अलग कर लिया। ये 3 है, इसकी 2 पावर्स थी 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x अलग हो गई है और 3 की पावर 2 जो है वो अलग हो गई है। सेंटर में प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये भी 3 की पावर 2x माइनस 1 था तो 3 की पावर 2x अलग हो गई है और 3 की पावर माइनस 1 अलग हो गई है। अब नीचे प्लस है, नीचे प्लस है तो हम कॉमन लेंगे नीचे वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, नीचे वाली प्लस है, प्लस के इस साइड पे हमारे पास कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 जो है वो कॉमन आ जाएगी।
3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 जो है वो इन दोनों चीज़ें बाहर अगर कॉमन आ गई हैं तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस के बाद में से 3 की पावर 2x और 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 2 बाहर कॉमन आ गई है तो अंदर आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 3 की पावर -1। कॉमन कैसे लिया इधर देखें बेटे, कॉमन कैसे लिया, दोनों साइडों से 3 की पावर 2x कॉमन ले लिया और 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 की पावर 3 थी तो 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर 3 की पावर 1 आ गई और ये 3 की पावर -1 एज इट इज़। अब ये जो कॉमन वैल्यूज़ ली हैं ये ऊपर दोनों कट हो जाएंगी। ये 3 की पावर 3 को कट करके 3 की पावर 1 बचा देगी, नीचे 3 की पावर 2 है, ऊपर 3 की पावर 3 है। ये 3 की पावर 2 जब ऊपर वाले से कट होगी तो 3 की पावर 1 बच जाएगी। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या बच गई हैं, हमारे पास वैल्यू बची है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 होती है, 1 प्लस ये 3 की पावर -1 और 3 की पावर +1 आपस में कट हो जाते हैं। कैसे कट होते हैं, एक की पावर प्लस में है और एक की पावर माइनस में है। पावर माइनस का मतलब होता है कि ये बटे में चली जाएगी और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऊपर वाले 2 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़, नीचे 1 प्लस 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2/3। लॉन्ग क्वेश्चन में से ये तीसरा पार्ट, तीनों जो लॉन्ग हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ये तीसरा पार्ट भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में आता है। तो इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और होल पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। सेम वही प्रोसीजर है। 216 का एलसीएम लें, 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। इसी तरह 25 का एलसीएम लें तो 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल पावर जो है वो -3/2। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इस पॉइंट को फिनिश करना है। पॉइंट को फिनिश करेंगे तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लग जाते हैं, तो ये 4/100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100। टू 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/25 है और इसकी पावर -3/2 है। इसे अगर उल्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सिर्फ 25 हो जाएगी और इसकी पावर फिर प्लस में चली जाएगी। ये 1/25 था और इसकी पावर -3/2 है। इस पावर को प्लस करने के लिए हम अंदर वाली वैल्यू को उल्ट करते हैं। ये 25 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, जो कि 1 नीचे नहीं लिखा जाता, सिर्फ 25 हो गया और इसकी पावर होल कितनी आ गई 3/2। अब ये जो हमने ऊपर जो एलसीएम निकाले थे इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 216 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर
3 होल पावर 2 बाय 3, 25 की जगह 5 की पावर 2 होल पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 25 की जगह 5 की पावर 2 होल पावर 3 बाय 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। 216 की जगह इसके फैक्टर लगा लिए, 25 की जगह इसके फैक्टर लगा लिए, नीचे भी 25 की जगह इसके फैक्टर्स लगा लिए। अब ये दोनों की पावर है तो इसकी दोनों पावर्स कट हो जाएंगी इस 3 से, ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा। ऊपर क्या रह गया 2 × 3 6 की पावर 2, 5 की पावर 1 5 ही होता है और नीचे 5 की पावर 3 और इसका स्क्वायर रूट। अब इस 5 की पावर 1 है, ये इसकी पावर 3 को कट करके कितना कर देगी, 5 की पावर ऊपर 1 था, नीचे 5 की पावर 3 है, ये एक पावर इसको कट आउट करके 5 की पावर 2 कर देगी। अब ऊपर आ गया 6 की पावर 2 और नीचे आ गया 5 की पावर 2 और इन दोनों का क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों का स्क्वायर रूट है तो दोनों की स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर रूट से कट आउट हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। और नीचे फिर क्या बच गया 6 डिवाइडेड बाय 5। अब 6 को अंदर रख के डिवाइड करें 5 पे तो 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर विल बी 1। इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 होल 1 बाय 5 इसका आंसर है।